नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसके पीछे एक बहुत गहरा सवाल छुपा है। यह सिर्फ एक फेस्टिवल ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली पुण्य मतलब अच्छे कर्म आखिर होते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आखिर शास्त्रों में सबसे बड़ा पुण्य किसे माना गया है? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है, लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले यह समझते हैं कि आखिर यह त्यौहार इतना खास है ही क्यों। देखिए, मकर संक्रांति का जो पूरा आधार है वह पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय है। यह त्यौहार सीधे सीधे सूर्य की चाल से जुड़ा हुआ है। वहीं सूर्य जो हम सबको और पूरी प्रकृति को ऊर्जा देता है। संक्रांति का सीधा सा मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, और जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं, बस उसी दिन को कहते हैं मकर संक्रांति। और यह एक बहुत ही बड़ा खगोलीय मोड़ है, क्योंकि यहीं से दिन लंबे और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मतलब उनकी उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। यह जो 6 महीने का समय होता है, इसे देवताओं का दिन माना जाता है और आध्यात्मिक कामों के लिए, शुद्धि के लिए और मोक्ष पाने के लिए यह समय बहुत ही पवित्र माना गया है। खगोल विज्ञान तो ठीक है, लेकिन इस दिन को इतना गहरा सांस्कृतिक महत्व कई पौराणिक कथाओं से भी मिलता है। चलिए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। एक बड़ी दिलचस्प कथा है जिसके मुताबिक इस दिन सूर्य देव अपने बेटे शनि देव से मिलने जाते हैं, क्योंकि शनि देव ही मकर राशि के स्वामी हैं। और माना जाता है कि यह मुलाकात पिता पुत्र के बीच की कड़वाहट को खत्म करके एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि रिश्तों को सुधारना कितना जरूरी है। इस दिन का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। महान योद्धा भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वह बाणों की सैया पर लेटे हुए बस इसी दिन का सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। उनका विश्वास था कि इस पवित्र समय में शरीर त्यागने से आत्मा को सीधा मोक्ष मिलता है। और एक मान्यता यह भी है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। राजा भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा उनके पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सीधा सागर में मिल गई। शायद इसीलिए इस दिन गंगा में स्नान का इतना ज़्यादा महत्व है। तो इन कहानियों से हमें यह तो पता चल गया कि यह दिन कितना पवित्र है। अब देखते हैं कि इस दिन को मनाया कैसे जाता है, और हाँ, इसमें दान का क्या महत्व है। भविष्य पुराण में लिखा है, इस दिन लोग व्रत रखते हैं। पवित्र नदियों में तिल मिले हुए जल से नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस दिन की सबसे बड़ी खासियत है दान। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। यह दान सिर्फ चीज़ों का नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव का होता है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि सबसे बड़ा दान या सबसे बड़ा पुण्य आखिर है क्या? क्या वो जो हम सबको बता के ढिंढोरा पीट कर करते हैं, या कुछ और? इसका जवाब एक बहुत ही प्यारी कहानी में छिपा है। तो यह कहानी है सेठ दीनानाथ और राजा विक्रमजीत की, और यह हमें पुण्य के असली मतलब के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। एक ज़माना था जब सेठ दीनानाथ बहुत अमीर थे और उन्होंने उस समय पुण्य के काम किए थे, लेकिन अब वो गरीब हो चुके थे। जब उन्हें पता चला कि राजा विक्रमजीत अच्छे कामों के लिए इनाम दे रहे हैं, तो वह भी अपने पुण्य गिनाने के लिए राजमहल की तरफ चल पड़े। अब रास्ते में दोपहर का वक्त था। सेठ जी को खुद भी बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक कुतिया और उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। सेठ जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपने हिस्से की 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी और खुद पानी पीकर आगे बढ़ गए। दरबार पहुंचकर सेठ ने राजा से कहा, महाराज, जब मैं अमीर था तो मैंने गौशालाएं बनवाई, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, बच्चों के लिए अनाथालय बनवाए, अनगिनत लोगों को खाना खिलाया।
बताइए मेरे इन सब पुण्यों का मुझे क्या फल मिलेगा। अब राजा विक्रमजीत का जवाब सुनकर तो सेठ जी हैरान रह गए। राजा ने कहा, सेठ जी, जिन पुण्यों की लिस्ट आपने अभी गिनाई उनका तो कोई फल नहीं है, लेकिन आज सुबह आपने एक ऐसा पुण्य किया है जिसे आप भूल भी चुके हैं। उस एक पुण्य के बदले मैं आपको मेरा पूरा राज्य भी मांग सकते हैं। सेठ जी तो चौंक गए। उन्होंने सोचा सुबह ऐसा क्या किया था। तब राजा ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने खुद भूखे रहकर अपनी रोटियां एक बेजुबान जानवर को खिला दी थी। तो अब देखिए, यहाँ दो तरह के पुण्य हैं, एक जिसे याद रखा गया, गिनाया गया, और दूसरा जिसे बिना सोचे समझे निस्वार्थ भाव से करके भूल गए। तो आखिर राजा की नज़र में उस छोटे से काम की कीमत इतने बड़े बड़े दानों से ज़्यादा क्यों थी। बस यहीं पर इस कहानी का और हमारे शुरुआती सवाल का असली जवाब छुपा है। राजा ने समझाया, सेठ जी, जो पुण्य करके याद रखा जाता है या दूसरों को सुनाया जाता है उसमें मैं का भाव आ जाता है। मैंने किया का यह जो अहंकार है यह उस कर्म के फल को खत्म कर देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सच्चा पुण्य वही है जो बिना किसी दिखावे या बदले की उम्मीद के किया जाए, इतना निस्वार्थ कि उसे करने के बाद खुद भी भूल जाएं कि हमने कुछ किया था। वही तो है सच्ची निस्वार्थ सेवा। यह कहानी हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई अच्छा काम करने का मौका मिले तो क्या उसे सिर्फ अपने तक रखने की चुनौती स्वीकार की जा सकती है? क्या उसे दुनिया को बताए बिना सिर्फ उस कर्म के संतोष के साथ जिया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।